हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम क्या है साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में हम क्या है टॉपिक पढ़ रहे थे विटामिन्स है। क्या है विटामिन्स जो है उसके बारे में क्या है हम डिस्कस थे वो कर रहे थे। तो हमने क्या है मुख्य जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें क्या था आहार था। मुख्य टॉपिक का नाम क्या था आहार था। उसमें क्या है कौन कौन से पोषक तत्व है कौन कौन से नहीं है उसके बारे में क्या चर्चा कर रहे थे। तो मैंने क्या है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा इसके बारे में आपको क्या है बताया था। और अब हम बात कर रहे थे विटामिन है। हम क्या किसकी बात कर रहे थे विटामिन है। तो विटामिन के बारे में मैंने ये बताया था कि विटामिन क्या है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि इसमें क्या है कार्बन जो है वो मौजूद रहता है। विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए क्या है ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, केवल ये रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से क्या है लड़ने के लिए क्या है इम्यूनिटी देते हैं। यानी क्या है हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है जो पावर है वो जनरेट करते हैं। और ये क्या है एंजाइम के सहकार्य के रूप में जो क्या है कार्य करते हैं। ठीक है। और विटामिन की खोज किसने थी? विटामिन की खोज मैंने बताया था आपको हॉपकिंस के द्वारा क्या है विटामिन की जो क्या है खोज की गई थी। और इसे नाम क्या फंक ने क्या है इसे नाम दिया था। ठीक है। तो विटामिन इसे नाम किसके द्वारा दिया गया था? फंक ने इसे क्या है नाम तो था वो दिया था। ठीक है। ये क्या है जो अन्य जो क्रियाएं होती है उनमें क्या सहकारक के रूप में क्या है कार्य जो है वो करते हैं। ठीक है। सहकारक के रूप में क्या है कार्य जो है वो करते हैं। ठीक है। अब क्या है विटामिनों को दो भागों में बांटा गया। विटामिनों को कितने भागों में बांटा गया है? दो है। ये तो क्या है जल में घुलनशील विटामिन है और दूसरे कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जल में कौन कौन से विटामिन क्या घुलनशील होते हैं। बी व सी जो है वो क्या है जल में घुलनशील विटामिन है। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं। जल क्या है ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, ध्रुव बनाता है। तो बी व सी इसके साथ क्या डिजोल्व हो जाते हैं। जबकि क्या वसा में घुलनशील विटामिनों की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था ए, डी, ई और के है जो विटामिन है वो क्या है वसा में घुलनशील है। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। ए, डी, ई और के है ये क्या वसा में घुलनशील जो क्या है विटामिन है। बी और सी जो विटामिन था वो किस में था? जल में घुलनशील विटामिन है। और एक विटामिन आता है अच है, वो न तो क्या जल में घुलनशील है न कहाँ है न तो जल में और न के वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। तो इनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद में मैंने आपको बताया था विटामिन ए, बी, सी उनके नाम और उनके रासायनिक नाम और उनसे उत्पन्न होने वाले क्या है रोगों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था। आज इनके बारे में क्या विस्तारपूर्वक क्या है चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं विटामिन जो ए है। विटामिन ए है इसका नाम क्या है रेटिनोल है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है वो रेटिनोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। इसकी कमी से क्या आंखों में रोग होता है। इसकी कमी से क्या आंखों में रोग होता है जिसे क्या कहते हैं रतौंधी कहा जाता है। रतौंधी कहा जाता है यानी क्या व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। ठीक है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनोल है। रेटिनोल से क्या होता है? इसका रासायनिक नाम है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है केमिकल नेम है वो क्या है? रेटिनोल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से क्या रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें क्या व्यक्ति को जो वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देती है, धुंधली धुंधली उसे क्या है दिखाई देती है। ठीक है। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए के, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। इसमें क्या होता है एक तो क्या क्रोटोमलेशिया होता है। ठीक है। क्रोटोमलेशिया होता है कोमल आंखें जो होती है आंखें की क्या है जो सूक्ष्म झिल्ली है वो कोमल हो जाती है यानी क्या कोमल हो जाती है। इसमें क्या है आंखों का जो कॉर्निया है क्रोटोमलेशिया क्या है आंख में पड़ेंगे। ठीक है। इसमें कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, कौन कौन सा संभाग जहाँ पर होता है। तो इसका जो आंख का जो कॉर्निया होता है वो कोमल हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे नाजुक सा प्रतीत हुए दिखाई देता है। इससे क्या कहा जाता है? क्रोटोमलेशिया कहा जाता है जो विटामिन ए की कमी से होता है। एक क्या होता है? जीरोपथेलमिया होता है। एक का नाम क्या है? जीरोपथेलमिया है, जिसमें क्या आंख में पानी की कमी आ जाती है यानी बिल्कुल आंख क्या ड्राइनेस प्रतीत होती है, शुष्क दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं? जीरोपथेलमिया है। ठीक है। तो विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है? रेटिनोल है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। और विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है यानी व्यक्ति को क्या है पूर्ण रूप से क्या दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और इसमें क्या है दो प्रकार के होते हैं रतौंधी में क्या आंखों में क्या दो प्रकार की कमियां देखने को मिलती है। एक तो क्या है जीरोपथेलमिया है, एक कौन सा क्रोटोमलेशिया है। क्रोटोमलेशिया जबकि आंख क्या बिल्कुल कोमल त्वचा के रूप में दिखाई प्रतीत देती है, बिल्कुल कोमल शुष्क देती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? क्रोटोमलेशिया कहा जाता है। और दूसरा क्या है जब आंखों में पानी की कमी आती है तो इसे जीरोपथेलमिया कहते हैं यानी आंख बिल्कुल क्या ड्राइनेस प्रतीत होती है। इसके बाद
दूसरा विटामिन मैंने बताया था कौन सा है, विटामिन बी है। विटामिन बी है तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है कौन सा, थियासिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है, थियामीन है। ठीक है, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या कहलाता है, थियामीन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी की अगर बात करते हैं तो इसकी कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थियामीन है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न इतना सा पूछेगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए, थियामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स भी है। विटामिन बी अकेला नहीं है, इसके साथ B1, B2, B6, B5, B12 तक इसके कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अब मुख्य मुख्य जो विटामिन है इनके बारे में पहले बात करते हैं। तीसरा जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन सी है। तीसरे विटामिन का नाम क्या है, विटामिन सी है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से हमें मुख्यतः पता है कि जब विटामिन सी की कमी आती है तो व्यक्ति को क्या है, सक्रिय रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, सक्रिय जो रोग है वो व्यक्ति में देखने को मिलता है। यानी इसमें क्या है, सक्रिय रोग में क्या है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां जो क्या है नाजुक हो जाती है इसके। और दूसरा कौन सा है, मसूड़ों से रक्त निकलता है। मसूड़ों से क्या है, रक्त निकलता है। सक्रिय रोग को नाविक रोग भी कहते हैं। सक्रिय रोग को क्या कहते हैं, नाविक रोग भी कहते हैं। क्यों, जो मुख्यतः नाव पर जो जाते हैं, यानी समुद्र में जो व्यक्ति रहते हैं, नाव में जो कहे अपना जीवन यापन करते हैं, उनमें क्या है, विटामिन सी की मुख्यतः अभाव पाया जाता है। इसलिए क्या है, विटामिन उनकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर होती है, इसलिए इसे नाविक रोग भी कहा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी जो रोग है वो देखने को मिलता है। और इसमें दो प्रकार के नाम अन्य दिए गए हैं। इसे क्या है, एक तो क्या कहते हैं, नाविक रोग भी कहा जाता है। स्कर्वी रोग को दूसरे किस नाम से जानते हैं, नाविक रोग है। और इसकी कमी से क्या, मसूड़ों में क्या है, ब्लड आता है। ठीक है, मसूड़ों से क्या खून निकलता है। कई बार कोलगेट करते हैं तो मसूड़ों से रक्त निकलता है। ठीक है, कई व्यक्तियों के निकलता है। तो उनमें क्या है, विटामिन सी की कमी है, तो उनको विटामिन सी की पूर्ति करनी चाहिए शरीर में। इसकी कमी से क्या, जो मसूड़े हैं नाजुक हो जाते हैं, फिर उनको जो टीथ होता है, दांत होता है, उनको रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। ठीक है, तो एक समय तक तो यह क्या है, अगर व्यक्ति इसके ऊपर क्या है, अगर देखेगा व्यक्ति इसके ऊपर क्या है, अनुभव करेगा कि मेरे ब्लड निकल रहा है दांत से, तो क्या है, अगर मैं इसमें परिवर्तन कर सकता हूं तो एक समय तक तो उसका होता है। लेकिन बाद में क्या है, डॉक्टर की सलाह लेकर क्या है, उसको टेबलेट खानी पड़ती है, अन्य उपचार के द्वारा क्या है, इसका जो सोल्यूशन है वो ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो विटामिन सी का नाम कौन सा है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। इसमें एक तो क्या है, हड्डियां जो क्या है कमजोर हो जाती है। ये मुख्यतः क्या है, जो समुद्र में नाविक रहते हैं उनको देखा गया है कि वो वहाँ पर क्या नाव में यात्रा करते हैं, समुद्र में रहते हैं, तो उनकी हड्डियाँ जो क्या कमजोर हो जाती है, वो विटामिन सी की कमी से हैं। और दूसरी अगर हम बात करते हैं कि मसूड़ों में रक्त का बहना, ठीक है, मसूड़ों से रक्त रहता है, वो क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो तीन विटामिन पड़े। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम कौन सा है, रेटिनोल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से कौन सा रतौंधी रोग होता है। इसके दो प्रकार है, एक तो क्या है, केरेटोमिलेशिया है, दूसरा कौन सा है, जीरोपथेलमिया है। केरेटोमिलेशिया, इसमें आंख के जो आंख की त्वचा होती है बिल्कुल क्या कोमल हो जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या, जीरोपथेलमिया यानी बिल्कुल आंख क्या शुष्क दिखाई देती है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल ड्राइनेस प्रतीत होती है। दूसरा क्या था, विटामिन बी है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम था वो क्या था, थियामिन था। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या दिया गया था, थियामिन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से क्या, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करते हैं, विटामिन सी है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम था वो कौन सा था, एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से स्कर्वी जो रोग है वो होता है। और इसमें क्या, दो प्रकार के रोग प्रतीत दिखाई देते हैं। एक तो क्या, हड्डियों का कमजोर होना, और दूसरों का है मसूड़ों से रक्त का बहना। कई सोच रहे हैं हड्डियां तो विटामिन डी की कमी से होते हैं, लेकिन विटामिन सी की कमी से भी क्या है, हड्डियों का कमजोरपन देखा जाता है। ठीक है, जो मुख्यतः नाविक होते हैं उनमें क्या है, ये जो क्या है प्रतीत होता है। ठीक है, इसके बाद में विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन जो डी है, सूर्य के प्रकाश से हमें सर्वाधिक विटामिन डी की प्राप्त होता है, ये तो सभी को पता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, यानी विटामिन डी से हमें क्या है, रासायनिक नाम था वो क्या था, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है, कैल्सीफेरॉल है। बच्चों में क्या है, रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, एक रोग है जिसे क्या कहा जाता है, रिकेटस रोग कहते हैं, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में एक रोग होता है
है रिकेटस, जिसे क्या है सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है। और जो बड़े होते हैं, ठीक है, बड़ों में क्या है ओस्टोमलेशिया रोग उत्पन्न होता है। बड़ों में क्या होता है ओस्टोमलेशिया रोग जो है उत्पन्न होता है। इसमें क्या हड्डियां कोमल हो जाती है, यानी हड्डियां बिल्कुल नाजुक हो जाती है, कड़क कड़क की उसमें क्या है आवाज़ें हैं वो आती है, ठीक है। तो विटामिन डी है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कौन सा है कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए, क्या नाम है उसका, क्या है कैल्सीफेरोल है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है, यानी क्या है सूखा रोग भी कहते हैं। और दूसरे क्या है वयस्कों में ओस्टोमलेशिया जो रोग है वो उत्पन्न होता है, यानी हड्डियां जो है बिल्कुल कोमल हो जाती है, ठीक है। तो इनके ये नाम पूछेंगे आपको, ठीक है। ओस्टोमलेशिया उनमें से किसकी कमी से होते हैं, तो विटामिन डी से। टेकोफेरोल किस विटामिन को कहा जाता है, ठीक है। तो इनके रासायनिक नाम दे देंगे, या इस प्रकार क्वेश्चन क्या है विटामिनों से बनते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है हम विटामिन ई पढ़ेंगे। विटामिन ई को क्या कहा जाता है, तो विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। इसकी कमी से नपुंसकता या बांझपन रोग होता है। नपुंसकता या क्या है बांझपन रोग यानी इनफर्टिलिटी होते हैं। इसमें क्या है बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है, ठीक है। बांझपन यानी क्या है, जिसमें क्या है बांझपन आ जाता है, यानी स्त्रियां जो है वो क्या है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है और बच्चे का जो जन्म है वो नहीं हो पाता है। इसलिए विटामिन ई की अगर बात करते हैं टोकते हैं, ऐसे याद नहीं रहता तो वैसे याद कर लीजिए कि विटामिन ई की कमी से क्या टोकते हैं, क्यों उनकी बच्चा नहीं हो यानी बांझपन है तो क्या टोको टोको। विटामिन ई की कमी से क्या आता है टोकोफेरोल होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है टोकोफेरोल है। और इसकी कमी से रोग हो जाता है, एक तो कौन सा नपुंसकता है, दूसरा बांझपन या इसे इनफर्टिलिटी भी कहा जाता है। और इसके बाद में क्या अगर बात करते हैं विटामिन, ये तो क्या था ई था, इसके बाद में कौन सा था विटामिन के है जिसे फिलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है फिलोक्विनोन, यानी फिलो करो रक्त का एवरियल भाव है शरीर से, जो ब्लड है वो लगातार क्या है चलता रहता है, ठीक है, थक्का नहीं बनता। विटामिन के की कमी से थक्का नहीं बनता है। जैसे शुगर के मरीज को देखा होगा उसको कहीं चोट लग जाती है तो उसका क्या है रक्त जो है वो लगातार बहता है, क्यों उसमें जो कोगुलेटिंग पावर है, कोगुलेटिंग पावर ऑफ ब्लड इज मिनिमम। तो जो क्या है ब्लड के खून के द्वारा रक्त का थक्का जमने की जो प्रक्रिया बिल्कुल शून्य के समान होती है, तो इसलिए क्या उसका रक्त का थक्का बहुत धीरे धीरे जमता है। इसलिए क्या शुगर के मरीज को कहा जाता है कि आप क्या बचकर हैं, कहीं चोट ना लग जाए, कोई घटना घटित न हो जाए आपके साथ। अगर क्यों उनके साथ हो जाती है तो उनका क्या है जो कोगुलेटिंग है यानी थक्का है वो नहीं जमता है, क्यों क्योंकि उनमें क्या विटामिन जो के है उसकी कमी हो जाती है, जिसका रासायनिक नाम क्या है फिलोक्विनोन है, ठीक है। तो ये आशा है कि आपको समझ में आएगा। एक बार फिर मैं इसको रिपीट करा देता हूँ कि कौन कौन से विटामिन है और क्या क्या नाम है। पहली बात करते हैं विटामिन ए है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम था वो क्या है रेटिनोल है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है रेटिनोल है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, आंखों में होता है, इससे क्या रतौंधी रोग हो जाता है। ये दो रूप में देखने को मिलता है। पहली अगर हम बात करते हैं तो कौन सा किरोटोमलेशिया है, इसमें आंखें जो है बिल्कुल कोमल हो जाती है, बिल्कुल नाजुक हो जाती है, इसे किरोटोमलेशिया कहा जाता है। दूसरा कौन जीरोफेथेलमिया, यानी बिल्कुल आंखें जो है शुष्क दिखाई देती है। कई व्यक्तियों को देखा होगा आंख बिल्कुल क्या सूखी हुई प्रतीत दिखाई देती है तो उन्हें क्या जीरोफेथेलमिया कहा जाता है। कई व्यक्ति है लगातार कई दिनों तक वह रोता है, अगर किसी दुख या पीड़ा में क्या लगातार कोई व्यक्ति क्या है वेदना करता है किसी व्यक्ति की याद में या किसी अन्य कारण से रोता है तो उसकी आंखें सूख जाती है, उसमें फिर क्या खुजली आती है, जीरोफेथेलमिया, यानी बिल्कुल उसमें क्या है पानी जो है वो सूख जाता है। इसी को क्या कहा जाता है जीरोफेथेलमिया कहा जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया विटामिन बी है। विटामिन बी का नाम क्या था थियामिन था। इसकी कमी से क्या है बेरी जो रोग है वो हो जाता है। ये लिखा है मैंने विटामिन बी की कमी से क्या थियामिन रोग होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी का नाम क्या है, ठीक है सॉरी क्या है इसका नाम क्या है थियामिन है, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है बेरी होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से जो क्या है स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा होता है स्कर्वी रोग होता है। इसे नाविक रोग भी कहते हैं। और हड्डियों के कमजोर भी होती है। इसमें नाविकों की हड्डियां जो क्या कमजोर हो जाती है, मसूड़ों से रक्त निकलता है। मसूड़ों से रक्त किस विटामिन की कमी से निकलता है तो वो कौन सा विटामिन सी है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे विटामिन डी है, इसे कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल है। बच्चों में रिकेटस रोग सूखा रोग होता है और वयस्कों में क्या है ओस्टोमलेशिया रोग देखने को मिलता है, हड्डियों का कोमल हो जाना है। तो
मुख्यतः अपने तो नहीं, लेकिन विदेशों में क्या है, अपने तो क्या विटामिन डी प्राप्त कर लेते हैं। मोस्टली जो है भारत के जो नागरिक है वो सूर्य के संपर्क में आ ही जाते हैं। दिन प्रतिदिन के हिसाब से क्या है वो कभी न कभी तो बाहर निकलते ही हैं और उन्हें सूर्य का प्रकाश ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो यह कहते हैं कि लगभग पर डे के हिसाब से आधे घंटे के सूर्य के प्रकाश में बैठना जरूरी होता है, क्योंकि आधे घंटे में क्या सूर्य की किरणें के ऑब्जॉर्व करती है बॉडी, और जिससे क्या है हड्डियाँ जो क्या है अपनी क्या है वास्तविक जो पहचान है वो बनाती है, यानी विटामिन डी की जो क्या प्राप्ति करती है, जिससे क्या हड्डियाँ मजबूत होती है। तो पर डे के हिसाब से क्या सूर्य के संपर्क में लगभग आधा घंटा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन विदेशों में क्या है लोग हैं वो ड्यूटी जाते हैं और क्या है वहाँ पर सूर्य के ज़्यादा संपर्क में नहीं आते। विदेशों में देखो अमेरिका, कनाडा, जो भी है देश है, बड़े बड़े देश है, वहाँ पर क्या है सारा दिन एसी में रहते हैं, क्योंकि उनके पास इन्हीं क्या है खाद्य आपूर्तियाँ इतना समान हैं। ठीक है, कि वो क्या है एसी में और क्या है मिनिमम एक एक कार्य जो क्या पर घर के हिसाब से क्या उनके पास है, तो इसलिए क्या है वो क्या है सूर्य के प्रकाश में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो उनमें विटामिन डी की कमी है जो पाई जाती है। विदेशों में लोगों में क्या है विटामिन डी की मुख्यतः कमी देखने को मिलती है, तो वो क्या है अपने विटामिन डी की आपूर्ति के लिए क्या है इंजेक्शन लगवाते हैं। फिर क्या इंजेक्शन लगवाते हैं, इंजेक्शन थ्रू क्या है विटामिन डी की जो क्या है पूर्ति है वो करते हैं। लेकिन भारतीय लोग हैं वो पर डे के हिसाब से क्या बाहर इतना निकल ही लेते हैं कि उन्हें सूर्य के संपर्क में आने से क्या है विटामिन डी की क्या है आपूर्ति हो जाती है। अपने भारत में ऐसा रिवाज नहीं है कि इंजेक्शन से क्या विटामिन, बड़े बड़े लोग हैं उनको तो शायद वो लेते होंगे, लेकिन जो मुख्य नॉर्मल जो व्यक्ति है वो विटामिन डी क्या है सूर्य के प्रकाश से ही क्या ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन विदेशों में क्या है ये बहुत ही खतरनाक सिस्टम है कि उन्हें क्या इंजेक्शन के द्वारा क्या है विटामिन डी की है जो पूर्ति है वो करवानी पड़ती है। क्यों? वो दिन में ऑफिस में रहेंगे तो एसी में हैं, घर पे आएंगे तो बिल्कुल एसी में रहेंगे। ठीक है, बंद शीशों में रहते हैं, कार में जाएंगे कार में ही आएंगे, और क्या है वहाँ कंपनी होती है जहाँ पर वो कार्य करते हैं वो भी बंद शीशे का एक प्रोजेक्ट होता है, और घर पर आएंगे तो वो भी क्या है एक वातानुकूलित उनका क्या है जो घर है वो बनाया होता है, उसी के अंदर रहते हैं। तो वातावरण बाहर जो क्या है इकोसिस्टम में ये जाना पसंद नहीं करते हैं, परिस्थिति तंत्र में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इनके शरीर में जो है विटामिन डी की कमी आ जाती है, और इसकी आपूर्ति के लिए क्या है इंजेक्शन जो है लगाना पड़ता है। ठीक है, तो विटामिन डी है मैंने बताया, विटामिन डी कैल्सीफेरोल कहा जाता है। बच्चों में क्या रिकेटस रोग हो जाता है, इसे सूखा रोग भी कहते हैं, बच्चों की हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, बांके टेढ़ापन आ जाता है। ठीक है, वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है, यानी हड्डियां क्या है कोमल होती है। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, नपुंसकता या बांझपन कहते हैं, इसे इनफर्टिलिटी कहा जाते हैं कि व्यक्ति और पुरुष के बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं। ठीक है, विटामिन जो के है, विटामिन जो के की अगर हम बात करते हैं इसे क्या फिलोक्विनोन कहते हैं, यानी रक्त का इसमें जहां भी चोट लग जाती है रक्त का क्या है लगातार जो क्या है बहाव होता रहता है, एवरल जो क्या है बहाव है वो देखने को मिलता है। कौन सा विटामिन है? वो विटामिन के है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा ना? मैंने आपको बताया था बी व सी क्या है जल में घुलनशील क्या है विटामिन है, ए डी ई और क्या है ये क्या है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और एच जो विटामिन है न जल में घुलनशील है और न क्या है वसा में क्या है घुलनशील है, ये मैंने कल आपको क्या है डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने आपको ये क्या है बताया था। इसके बाद में अगर बात करते हैं विटामिन और चलते हैं। ठीक है, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स आते हैं, बी के कुछ संभाग है, बी अकेला विटामिन नहीं है, बी के साथ और भी क्या है विटामिन है, इनके बारे में क्या है हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उनका नाम यहाँ पर क्या है चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको मैं साथ साथ बताता चलूँगा और साथ साथ क्या है समझाता चलूँगा, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। मोस्टली आपने यही विटामिन पढ़े होंगे, ज़्यादातर क्या है यही विटामिन देखने को मिलते हैं। जो बी कॉम्प्लेक्स है उनको क्या है लोग अक्सर छोड़ देते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स, और जब हायर स्टडी करते हैं यानी कुछ बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें क्या है ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि कौन से विटामिन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विटामिन बी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में क्या है B1, B2, B3, B4। ठीक है, तो एक तो कौन सा आता है B1, B2, B3। हम विटामिन की अगर बात करते हैं तो कितने कॉम्प्लेक्स में कितने आते हैं? B1, B2, B3 और B5 है। ठीक है, B1, B2, B3 और कौन सा है B1, B2, B3, B5 और कौन सा आता है? इसमें क्या है श्रेणी बनती है, कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, बताऊंगा मैं कितने विटामिन है इसमें। B6 है, B7 और क्या है B12 है। यहाँ कौन सा आता है B12 आता है। ठीक है, विटामिन कौन सा आता है B जो 12 है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो B हमने पढ़ लिया था। इसके बाद B1, B2, B3, B4। ठीक है, B1, B2 याद करिए इसको, B1, B2, B3,
5 इस 4 इसमें नहीं है, ठीक है। तो B5 है, B6, B7, B9 और क्या है B12 है, ठीक है। B9 और B12 ये बाद में करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। तो B7 है, यहाँ तक पहले देखते हैं, ठीक है। B1, B2, B3, B4 इसमें नहीं आएगा, B5 है, B5 है, B6 और B7 है, ठीक है। B1 की अगर हम बात करते हैं तो हमने B1 पढ़ा था, B1 का नाम क्या था, थियामिन है, ठीक है। विटामिन B1 का अगर रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या था, थियामिन है। विटामिन बी का क्या नाम था, थियामिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी क्या है, रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या था, थियामिन था, और इसकी कमी से कौन सा होता है, कौन सा रोग बेरी होता है, ठीक है। और विटामिन B2 की अगर बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या था, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है या राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसमें क्या है, मुंह में छाले हो जाते हैं, इसकी कमी से क्या हो जाते हैं, मुंह में क्या है, छाले हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मुंह में छाले हो जाते हैं, जीभ क्या है, भारी भारी प्रतीत होती है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है, मुंह में छाले व जीभ भारी प्रतीत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुंह में तो एक तो क्या छाले हो जाते हैं, दूसरे कौन से आते हैं, इसमें क्या है, जो जीभ है वो भारी प्रतीत होती है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या था, ये तो राइबोफ्लेविन हो। इसके बाद में कौन सा, विटामिन B3 का नाम, 3 नाइसिन, 3 का नाम क्या है, नियासिन है। विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन है। विटामिन ए का नाम क्या था, विटामिन 1 या ए की अगर बात करते हैं तो कोई थियामिन है। 2 का नाम क्या था, राइबोफ्लेविन है। और 3 का नाम कौन सा है, नियासिन है, ठीक है। 3 का नाम कौन सा है, नियासिन है। विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन है। इससे कौन सा रोग होता है, इससे क्या है, पेलाग्रा, इसे पेलाग्रा व 4D रोग होता है। इससे कौन सा होता है, 4D या क्या है, पेलाग्रा जो रोग है वो हो जाता है। कौन सा है, विटामिन B3 है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आता है, विटामिन B5 की अगर बात करते हैं तो विटामिन B5 पे 5 से याद रखें, पेंटाथोनिक। विटामिन B5 का बताऊंगा मैं आपको याद करने का तरीका, पेंटाथोनिक अम्ल। इससे जो क्या है, फूड है, ठीक है, जो क्या है, पैर होते हैं उनमें क्या है, कुछ क्या है, जला हुआ प्रतीत होता है, यानी बर्निंग सिंड्रोम रोग हो जाता है। इससे कौन सा होता है, बर्निंग जो सिंड्रोम है वो रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन B5 को क्या कहते हैं, पेंटाथोनिक अम्ल कहते हैं, जिसकी कमी से कौन सा होता है, बर्निंग सिंड्रोम होता है। जिसकी कमी से कौन सा होता है, बर्निंग सिंड्रोम हो जाता है। जिसकी कमी से कौन सा होता है, बर्निंग सिंड्रोम होता है। बर्निंग सिंड्रोम या बर्निंग फुट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। फुट यानी पैरों में होता है, इसलिए क्या है, बर्निंग सिंड्रोम। मोस्टली तो बर्निंग सिंड्रोम ही देगा वो, ठीक है। फुट के देने पे तुरंत हमें पता चल जाता है कि B5 की कमी से रोग है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, इसे क्या कहते हैं, बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग क्या है, फुट सिंड्रोम है। B5 का नाम क्या है, पेंटाथोनिक है, और बर्निंग क्या है, फुट सिंड्रोम है, ठीक है। और विटामिन B6 की अगर बात करते हैं तो इसे क्या है, पाइरिडोक्सिन कहा जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम कौन सा है, पाइरिडोक्सिन है, ठीक है। कौन सा कहलाता है, पाइरोडोक्सिन। विटामिन B6 का नाम कौन सा है, पाइरोडोक्सिन है, या पाइरिडोक्सिन भी कहा जाता है, पाइरिडोक्सिन या पाइरोडोक्सिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से क्या है, रक्त की कमी हो जाती है। इसकी कमी से कौन सा होता है, रक्त की कमी से, यानी रक्तता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। किसकी कमी से कौन सा होता है, एनीमिया या रक्तलता यानी क्या है, रक्त का जो क्या शरीर में कमी हो जाती है, जिसे रक्तलता कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, हमने पढ़ा है विटामिन B7 है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है, बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है, जिससे क्या है, बालों का झड़ना है। जिसकी कमी से कौन सा होता है, बालों का जो क्या है, झड़ना है, ठीक है। जिसकी कमी से कौन सा होता है, बालों का झड़ना है, ठीक है। इसका नाम कौन सा है, B7 का बात करते हैं, बायोटीन। दिखाई दे रहा है आपको, बायोटीन है, ठीक है। इससे क्या है, बालों का झड़ना है, ठीक है।
बालों का क्या है, झड़ना है। ठीक है, तो मोस्ट क्या है, हम बी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। मोस्टली क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं बी के कौन कौन से पार्ट है। ठीक है, तो B1 मैंने बताया था, B1 का रसायन नाम एक थी बे। ठीक है, B1 की अगर बात करते हैं तो इसका नाम कौन सा था, B1 एक थी बे। एक माने क्या है, वन है, थियामिन है, इसका नाम क्या, बेरी बेरी कहा जाता है। विटामिन ए यानी क्या, B1 है, एक मतलब B1, थी मतलब थियामिन, बेरी बेरी डॉग हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, विटामिन B2 राइबो। ठीक है, तो दो को क्या है, दो को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, टू को क्या है, ऐसे ऐसे लिखते हैं टू को, तो इसका नाम क्या, रासायनिक क्या है, राइबोफ्लेविन है। ठीक है, इसका क्या है, राइबोफ्लेविन है। ठीक है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, मुंह से बोलते हैं तो मुंह में क्या लार निकलती है, तो इसके मुंह में छाले व जीभ बतली। ठीक है, मुंह में छाले होते हैं तो मुंह की बात आती है तो मुंह में क्या है, लार या छाले जब होते हैं तो लार निकलती है, तो इसके में क्या, मुंह में छाले होते हैं। ठीक है, B2 को क्या कहते हैं, राइबो। B2 दो को क्या है, दो को ऐसे लिखते हैं हम ऐसे, तो यानी कि राइबो आ गया। ठीक है, B2 की कमी से कौन सा रासायनिक नाम कौन सा है, राइबोफ्लेविन है। और राइबो जब बोलते हैं तो मुंह में क्या, लार निकलती है, यानी क्या, जब छाले होते हैं तो लार करती है, तो मुंह में छाले होना। ठीक है, विटामिन B3 की अगर बात करें, 3 नियासिन। ठीक है, विटामिन B3 की बात करते हैं, थ्री नियासिन। ठीक है, तो 3 नियासिन की अगर बात करें, 3 ई आता है तो यानी नी आएगा। ठीक है, नी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, विटामिन B3 का रसायन नाम कौन सा, नियासिन है, इससे क्या, पेलाग्रा या 4D रोग होता है। विटामिन B5 आएगा तो पे 5 को कैसे लिखते हैं, पे 5। ठीक है, पेंटाथोनिक अम्ल बनता है। विटामिन B5 से एक पेंटाथोनिक अम्ल है, इसका बर्निंग फूड स्टोन भी कहते हैं। B6 को पायरोडोक्सिन है। ठीक है, B6 को क्या, पायरोडोक्सिन, तो B6 को क्या, पायरोडोक्सिन है, इसे बोलेंगे 2-3 बार तो आपको याद रह जाएगा, विटामिन B6 पायरोडोक्सिन। ठीक है, 6 पायरोडोक्सिन है, इसकी कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया, रक्तलता कहते हैं। विटामिन B से वह बायोटिन है, इसकी कमी से शरीर में जो है वो अपने क्या है, अपने जो बाल है वो जड़ते हैं। तो किसकी कमी से क्या बाल जलते हैं, तो मोस्टली बायोटिन की टेबलेट दी जाती है, मल्टीविटामिन जो टेबलेट है वो दी जाती है। तो विटामिन B7 से कौन सा आता है, बायोटिन है। ठीक है, विटामिन B7 से कौन सा होता है, बायोटिन है। अब क्या, कॉम्प्लेक्स में 2 विटामिन और है कि हमारे क्या, 9 और क्या 12 है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे हम विटामिन B9 और भी क्या है, B12, यानी 9 और 12 है। विटामिन 9 और क्या है, दूसरा कौन सा है, 12 है। ठीक है, विटामिन 9 और क्या कहलाता है, 12 है। विटामिन 9 को क्या कहते हैं, फोलिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, फोलिक अम्ल है, यानी फोलिक एसिड है। विटामिन B9 का नाम क्या है, फोलिक अम्ल है। विटामिन B को क्या कहा जाता है, फोलिक एसिड कहते हैं। और इसकी कमी से क्या है, इसकी कमी से भी क्या है, एनीमिया जो रोग है, वो खून की जो कमी है वो देखने को मिलती है। रोग कौन सा होता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी, खून की कमी है। तो ठीक है, इसका नाम कौन सा है, B9 का कौन सा, फोलिक एसिड है, और इसकी कमी से कौन सा होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसकी बाद में कौन सा आता है, B12 की अगर बात करते हैं, कोबोलेमिन कहा जाता है। B12 को क्या कहा जाता है, कोबोलेमिन है। B12 को क्या कहा जाता है, कोबोलेमिन। B12 को किस नाम से जानते हैं, B12 को रासायनिक नाम की अगर बात करते हैं तो कौन सा, कोबोलेमिन या कोबोलेमिन कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये याद रखना, नया कॉम्प्लेक्स है, इसका याद कर रखना, इसका नाम कौन सा है, कमी से कौन सा था, परनीसियास। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, परनीसियास रोग जो है वो होता है। ठीक है, कोबालेमिन रोग। ठीक है, इसकी रासायनिक नाम कौन सा है, कोबालेमिन है। ठीक है, विटामिन B12 का नाम कौन सा है, कोबालेमिन है, और इसकी कमी से कौन सा है, परनीसियास जो है वो रोग है वो हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या B कॉम्प्लेक्स के ये विटामिन पढ़े, तो B12 तक के विटामिन ये पढ़े हैं, इसके बारे में आप देखिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आए, क्योंकि पहली बार पढ़ने थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है, समझ में आए। 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या है समझ में जो क्या है बिल्कुल पूरी तरह से क्या है आ जाएंगे। तो ये कौन सा था, B कॉम्प्लेक्स थे। ठीक है, B कॉम्प्लेक्स थे, जिसमें विटामिन B1 था, B2 था, और क्या है, B3, B5, B6, B7 और B9 और क्या है, B12, ये क्या है, इनका एक कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा की। अब हम बात करते हैं विटामिन ए को, जो क्या है विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन जो ए है वो उसकी क्या है, विस्तारपूर्वक जो क्या है व्याख्या है वो करेंगे। ठीक है, विटामिन ए का है, विटामिन ए मैंने बता दिया था, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल है।
रेटिनॉल था, और इसकी कमी से रोग कौन सा था, रतौंधी का। इसकी कमी से कौन सा रोग बताया था, रतौंधी का। ठीक है, यह जो सर्वाधिक है वो किसमें, मछली के तेल में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है, सर्वाधिक मछली का जो तेल होता है, मछली के तेल में सर्वाधिक जो है वो मछली के तेल में विटामिन जो ए है वो सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, कोड लिवर ऑयल कहा जाता है। मछली का जो लीवर होता है उसका जो उससे तेल निकलता है उसमें क्या है, सर्वाधिक मात्रा में जो क्या विटामिन है वो पाया जाता है। ठीक है, जब क्या हम गाजर खाते हैं, ठीक है, गाजर खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो इसमें क्या बीटा कैरोटीन होता है। तो विटामिन ए क्या है, बीटा कैरोटीन को गाजर से सीधा हमें प्राप्त नहीं होता है। बीटा कैरोटीन को यकृत में क्रिया होती है जिसके माध्यम से किस में बदलता है, यकृत में क्रिया होती है विटामिन ए में जो क्या है डिकम्पोज होता है, यानी क्या है बदलता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है बीटा कैरोटीन, यानी जब गाजर खाते हैं गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, जब गाजर को खाते हैं तो बीटा कैरोटीन होती है, यकृत में जाती है, लीवर में जाती है, और जिससे क्या है विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन ए क्या है प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम गाजर खाते हैं तो वो क्या है हमारे यकृत में जाती है, लीवर में जाती है, और वहाँ पर क्या है डिकम्पोज होकर क्या है यह विटामिन ए में बनती है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए का पूर्वज कौन है, क्या है विटामिन, हिंदी में लिख देते हैं कि विटामिन ए का पूर्वज बताइए। हमें तो पता ही नहीं कौन सा पूर्वज क्या है। तो विटामिन ए बना कब, यकृत में जाकर बना, उससे पहले ये क्या था, बीटा कैरोटीन था। क्या था, बीटा कैरोटीन है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पर बताया गया है कि बीटा जो कैरोटीन है वो विटामिन ए का क्या है पूर्वज है। ठीक है, बीटा कैरोटीन क्या है, विटामिन जो ए का है वो पूर्वज है। अब बीटा कैरोटीन किस किस में पाया जाता है, यानी डायरेक्ट हमें विटामिन ए प्राप्त नहीं होता है, तो इससे क्या है बीटा कैरोटीन खाते हैं बीटा। तो इसमें क्या आम है, पपीता है, अमरूद है, आम पपीता अमरूद है, इनमें जो क्या है मोस्टली जो क्या है बीटा कैरोटीन देखे जाते हैं। ठीक है, आम पपीता अमरूद है, और जो क्या है एक तो हमें पता ही है जो गाजर है वो बीटा कैरोटीन का मुख्यतः क्या है स्रोत है। ठीक है, बीटा कैरोटीन और किस में पाए जाते हैं, गाजर में है। जब ये मनुष्य खाता है तो उसकी यकृत में जाते हैं, वहाँ से डिकम्पोज होकर के विटामिन ए में चेंज होते हैं। तो इनका जो पूर्वज है वो कौन सा है, विटामिन बीटा कैरोटीन है। ठीक है, तो ये क्या है विटामिन ए है वो इनके क्या है अच्छे जो स्रोत है वो माने जाते हैं, इनके क्या है अच्छे जो क्या स्रोत है वो गाँव माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं गाँव में विटामिन ए कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, तो गाँव में क्या टीकाकरण होता है। कई बार कहते हैं कि ये टीका लग रहा है, ये टीका, ठीक है, गाँव में आवाज़ लगाते हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट करते हैं कि आज क्या है इतने साल के बच्चों का कौन सा ये टीका दिया जा रहा है। तो गाँव में जो क्या विटामिन है वो टीकाकरण के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, गाँव में जो क्या विटामिन है, विटामिन ए जो है टीकाकरण के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, यह विटामिन जो ए है वो क्या संक्रमण विरोधी है। ठीक है, संक्रमण विरोधी है, किसी व्यक्ति को संक्रमण हो गया है तो उसके विरोध कर लिए। ठीक है, संक्रमण विरोधी विटामिन कौन सा, विटामिन ए है। ठीक है, खसरे का जो होता है, खसरे के बचाव के लिए क्या इस टीके का प्रयोग किया जाता है, विटामिन ए का टीका लगता है। ठीक है, तो ये क्या है संक्रमण विरोधी विटामिन होता है और खसरे के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह क्या है विटामिन ए जो है वो क्या उत्कला उत्तक को क्या है स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन ए किसको बनता है, विटामिन ए है वो उत्कला उत्तक को क्या है स्वस्थ जो बनाए रखता है। उत्कला उत्तक अपने शरीर में होती है, उसको क्या स्वस्थ बनाए। प्रश्न आएगा कि उत्कला उत्तक को स्वस्थ बनाने में कौन सा विटामिन सहयोग करता है। ठीक है, तो विटामिन ए है उत्कला उत्तक को स्वस्थ बनाने में सहायक। गाँव में विटामिन ए टीकाकरण के माध्यम से गाँव में क्या है इसी टीकाकरण के माध्यम से क्या है दिया जाता है। ठीक है,
विटामिन ए जो है वो कौन सा आता है, रेडोक्सिन एक होता है। रेडोक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो रेडोक्सिन आगे पढ़ेंगे कि रेडोक्सिन होता क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ तो इतना याद रखिए कि रेडोक्सिन के संश्लेषण में सहायक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडोक्सिन के संश्लेषण में क्या है, संश्लेषण में सहायक है, ठीक है। तो विटामिन की ए की अगर हम बात करते हैं तो क्या रेडोक्सिन के संश्लेषण में क्या है, सहायक है, ठीक है। तो विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा है, रेडोक्सिन के संश्लेषण में कौन सा है, सहायक होते हैं, ठीक है। रेडोक्सिन के संश्लेषण में क्या है, सहायक है, ठीक है। तो हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा। विटामिन ए जो है वो क्या है, किसके रेटिनॉल कहा जाता है, रतौंधी है, सर्वाधिक मछली के तेल में पाया जाता है, जिसे कौन सा लीवर ऑयल कहा जाता है, कोड लीवर ऑयल के नाम से जानते हैं। यह उत्कला उत्तल को स्वस्थ बनाने में सहायक है। गाँव में टीकाकरण के माध्यम से इसको दिया जाता है। रिडक्शन के संश्लेषण में सहायक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि रिडक्शन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक है, तो ये कौन सा है हमारा, क्या है, विटामिन ए है जो क्या है, सहायक है, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा आता है, बीटा कैरोटीन कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, यानी आम, अमरूद, पपीता और के गाजर है, इनके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। यह शरीर में डायरेक्ट हमें प्राप्त नहीं होता है विटामिन ए, यह पहले क्या हम खाएंगे वह लीवर में जाएगा और लीवर क्या है उसका डिकम्पोज करेगा, अवशोषण करने के बाद क्या है विटामिन ए में परिवर्तन करता है, जो हमारे शरीर में क्या है कार्य और विटामिन जो है वो अपनी क्या पूर्ति करता है, ठीक है। इस प्रकार यह डायरेक्ट नहीं लिया जाता है। इन जो क्या है कुछ जो खाने वाले क्या है फ्रूट है, उनके माध्यम से क्या हम शरीर में लेते हैं, जिसे लीवर ऑब्जॉर्ब करता है और ट्रांसलेट कर क्या है इन्हें विटामिन ए में क्या है चेंज जो है वो करता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था विटामिन बी है। विटामिन बी की अगर बात करते हैं उसके कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उसको क्या थोड़ा बाद में पड़ेगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं विटामिन सी की। इसके बाद में कौन सा विटामिन है, विटामिन क्या है, सी है। विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो इसका आपको नाम बताया था कि विटामिन जो सी है इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या था विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका नाम क्या बताया था, मोस्टली तो यहाँ रासायनिक नाम से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा और उसके रोग से, लेकिन बड़े जो एग्जाम हैं उनमें क्या है ये चीज़ें आगे थ्योरी पूछ लेता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से रोग बताया था मैंने, क्या है, स्कर्वी है। इसकी कमी से क्या, स्कर्वी है, जिसमें क्या मसूड़ों से रक्त आता है और जो क्या नाविक होते हैं उनमें क्या हड्डियां कमज़ोर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये विटामिन सी है। विटामिन क्या है, सी है, सर्वाधिक किस में पाया जाता है, हम तो कहते हैं खट्टे पदार्थों में, लेकिन क्या है यह सर्वाधिक जो है सीवन थ्रोक के, सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक जो है एक क्या है वही ध्रुवीय क्षेत्र में क्या एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम कौन सा आता है, सिबक थोर्न है, उसमें पाया जाता है। तो विटामिन जो सी है वो सर्वाधिक किस में पाया जाता है, सर्वाधिक क्या है, सिबक थोर्न, थोर्न भी कहते हैं इसको, थोर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम दे सकते हैं, ठीक है, सिबक थोर्न के पौधों में, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, सर्वाधिक अगर बात करते हैं तो सिबक थोर्न के पौधों में पाया जाता है। विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन सी सर्वाधिक क्या है सिबक थोर्न के पौधों में क्या है पाया जाता है। तो यह क्या है एक प्रकार की क्या कंटीली झाड़ी है, यह प्रकार की जो क्या है कंटीली झाड़ी है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो सिबक थोर्न में है क्या, आपके दिमाग में आ गया सिबक थोर्न में है क्या, तो यह क्या है, यह एक क्या है कंटीली, यह एक कंटीली क्या है झाड़ी है जो क्या है ऊपर वाले क्षेत्रों में क्या देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक इसमें सिबक थोर्न में है। और क्या है जो कंटीली झाड़ी है, जो सिबक थोर्न क्या एक प्रकार की कंटीली झाड़ी है जो कहाँ पर उप ध्रुवीय क्षेत्रों या वहाँ पर क्या ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य वाले उस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी क्या है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से परत में पाई जाती है हमें पता नहीं, तो इसलिए क्या लिख देते हैं कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में क्या है पाई जाती है। तो विटामिन सी है, इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और सिबक थोर्न के पौधों में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। और ये जो क्या है हिमालय पर्वत में पाई जाती है, ठीक है, हिमालय पर्वत में क्या है जो देखने को मिलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संजीवनी बूटी भी कहते हैं। इसे क्या कहा, सिबक थोर्न को क्या कहा जाता है, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी के नाम से जानते हैं। प्रश्न आएगा कि
संजीवनी बूटी के द्वारा कौन सी विटामिन की पूर्ति की जाती है, तो कौन सा आता है, विटामिन सी है। ठीक है, ये क्या है, सी है। ठीक है, संजीवनी बूटी कहा जाता है। ठीक है, इसे संजीवनी बूटी दूसरा नाम क्या है, इसे सोना भी कहा जाता है, हिमालय का सोना के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिमालय का सोना। ये क्या लगभग 4000 मीटर से 4000 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऊपरी जो है, जो क्षेत्र है, अक्षांश है, देशांतर है, वहाँ पर कितनी पाई जाती है, 4000 मीटर से क्या है, 4 किलोमीटर तक क्या है इसमें पाई जाती है। ठीक है, 4000 से क्या है, 4000 से क्या है, 4 किलोमीटर तक वहाँ की परत है उसमें पाई जाती है। यानी क्या है, हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के 4000 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर की जो परत है इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है। इसे संजीवनी बूटी है सोना के नाम से जानते हैं। यह एक कंटेली झाड़ी है, इसका नाम क्या है, सीबकथोर्न है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी प्राप्त होता है। आज तक हम जानते होंगे कि नींबू में, टमाटर में, इनमें सर्वाधिक विटामिन सी प्राप्त होता है, लेकिन नहीं, इनसे भी ज़्यादा क्या है, सीबकथोर्न एक क्या है, कंटेली झाड़ी है, उसमें क्या इनसे ज़्यादा भी जो है विटामिन सी प्राप्त होता है। अगर हम अन्य बात करें कि अन्य बात कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है, इसके बाद अन्य की अगर हम स्रोत की बात करते हैं तो क्या है, इसके कौन कौन से हैं। ठीक है, अन्य जो विटामिन सी के स्रोत है वो कौन से हैं, हमें पता है, आंवला है, नींबू है, आंवला है, अमृत, आंवला, नींबू, अमरूद, आंवला, नींबू, अमरूद, आम और पपीता है, इनमें क्या है, विटामिन सी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में आंवला, नींबू। स्रोत की अगर बात करते हैं, विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, आंवला, नींबू, अमरूद, पपीता और क्या है, आम। इनमें भी खट्टापन आता है, इनमें भी क्या है, विटामिन सी की जो मात्रा है वो देखने को मिलती है। बाकी जो खट्टे पदार्थ हैं वो क्या विटामिन सी के शरीर में आ जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी मुख्यतः किस में नहीं पाया जाता, अंडा, अनाज, अंडा और अनाज है। ठीक है, अंडा, अनाज और गेहूं है, इनमें क्या विटामिन सी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं विटामिन सी, बाकी तो लगभग खट्टे पदार्थ आपको स्रोत का पता ही होगा, जहाँ खट्टे पदार्थ वहाँ विटामिन सी होगा। यह जो क्या किन में नहीं मिलता, नहीं मिलता, ये तो क्या अनाज है, ये अगर कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, अनाज है, अंडा है, अंडे में नहीं होता है, और क्या दूध है, इनमें विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, नहीं मिलता, सी नहीं मिलता, किन में है, अनाज है, अंडा है, और क्या जो दूध है, इनमें विटामिन सी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पता चला होगा कि विटामिन सी कौन कौन से में पाया जाता है। सर्वाधिक इसमें सीबकथोर्न में जो है वो पाया जाता है, ये क्या कंटेली झाड़ी है। अब क्या विटामिन सी के कार्य है, ठीक है, विटामिन सी के क्या है, कार्य है, तो ये जो क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे क्या है, सक्रिय करता है। विटामिन सी के कार्य, विटामिन सी के कार्य की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, विटामिन सी ये क्या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, यह क्या है, नंबर 1 तो अगर बात करते हैं तो ये क्या प्रतिरक्षा तंत्र है, अपना प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। कैंसर तो होता है उनके लिए विटामिन सी ज़्यादा दिया जाता है, कैंसर के उपचार में उपयोगी है। ठीक है, क्या है, उपयोगी है। तो पहले अगर बात करते हैं विटामिन सी जो क्या है, प्रतिरक्षा जो तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम उसको क्या है, मजबूत करता है, कैंसर के उपचार में उपयोगी है। और प्रतिदिन जो हमारा है, प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में क्या है, विटामिन सी ही प्राप्त करते हैं, 500 से 100 ग्राम क्या है प्राप्त करते हैं प्रतिदिन, सर्वाधिक मात्रा में जो क्या है विटामिन सी लेते हैं। ठीक है, प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा कितने की आवश्यकता होती है, यानी 500 से 100 ग्राम क्या है विटामिन सी की क्या है में आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रतिदिन आवश्यक कितना होता है, 50 से 100 ग्राम। ठीक है, तो 50 से जो क्या 100 ग्राम पर डे क्या है, ये है हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो विटामिन सी है, इसका नाम कौन सा है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, विटामिन सी का दूसरा नाम कौन सा कहलाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। और ये क्या है, सर्वाधिक क्या है, पौधे में पाया जाता है। ठीक है, कंटेली जो क्या है एक झाड़ी है, और ये क्या है हिमालय क्षेत्र में पाई जो जाती है। ठीक है, ये क्या है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की एक क्या है, कंटेली क्या है, झाड़ी है,
और इसमें क्या सर्वाधिक मात्रा में क्या विटामिन सी जो क्या है वो देखने को मिलता है। ठीक है, प्रतिदिन क्या 100 से 50 से क्या 100 ग्राम हमारे बॉडी के लिए क्या विटामिन सी है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, भारतीयों के लिए क्या है प्रतिदिन क्या है विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? मिर्ची है, यानी हम ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो भारतीयों के लिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत हरी मिर्ची है। हम ज़्यादा हरी मिर्ची खाते हैं, भारतीय जो लोग हैं वो क्या ज़्यादा हरी मिर्च खाते हैं, तो उससे क्या है हमारे क्या है जो क्या है विटामिन सी की पूर्ति होती है। ठीक है, विटामिन सी की अगर बात करते हैं तो विटामिन सी क्या कोलेजन संश्लेषण में सहायक है। अपना कोलेजन जो बनता है, कोलेस्ट्रॉल इनके निर्माण में क्या सहायक होता है। ठीक है, कोलेजन संश्लेषण में सहायक है, कोलेजन संश्लेषण में सहायक है। और क्या ये हमारे शरीर से क्या है मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है, मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। यानी विटामिन सी का निष्कासन स्रोत की अगर बात करें तो पेशाब के माध्यम से क्या हमारे शरीर से क्या है बाहर निकलता है। यह शरीर में क्या है संचित नहीं होता है, शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, विटामिन सी शरीर में नहीं रहता है। ठीक है, कोई भी खट्टी चीज़ खाएंगे तो हमारे शरीर में नहीं रहती है, तो ये क्या है शरीर में संचित नहीं रहता है, शरीर में संचित नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो विटामिन है वो हमारे शरीर में क्या संचित नहीं हो पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या है विटामिन सी कल बताया था कि विटामिन सी को गर्म करते हैं तो क्या है नष्ट हो जाता है। ठीक है, गर्म करने पर क्या है अपनी जो क्या ताप गर्म करने पर विटामिन सी क्या नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो गर्म जैसे ही हम गर्म करते हैं तो क्या है विटामिन सी क्या है वो नष्ट हो जाता है, अपनी क्या है पहचान जो क्या है खो देता है। ठीक है, तो ये क्या है विटामिन सी के मुख्य बातें थी। तो हमने क्या आज सारे विटामिन पढ़े, कौन कौन से विटामिन को क्या नाम दिया गया, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। ठीक है, और विटामिन ए है उसके स्रोत और उनके द्वारा उनको स्रोत में एक बार लास्ट में क्या है सारे विटामिन करने के बाद इनके स्रोत लिखा दूंगा। ठीक है, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बार मैं स्रोत नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, मुख्य बातें हैं वो लिखवा रहा हूँ, स्रोत अंत में लिखवा देंगे, वहीं से क्वेश्चन पुटअप जो क्या होते हैं एक साथ लिखेंगे तो अब सारी डिटेल पढ़ लेंगे तो उसको क्या है आपको सीखने या पढ़ने में क्या है इजी रहेगा, इसलिए कि उसको अंत में करवाएंगे। तो ये क्या था मैंने विटामिन ए और विटामिन सी करवाया, अब क्या है जो रह गए विटामिन है वो कल के सेशन में करेंगे। ठीक है, कल ये क्या है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों।